पूरे देश में छोटे छोटे डायनामाइट फिट किए जा रहे हैं। हमेशा इनके खून के अंदर गद्दारी रही है, तो ये जो लोग हैं इनकी जान खतरे में नहीं है। ये तो माफी मांग लेंगे, आतंकवादियों से भी माफी मांग लेंगे ये लोग। तो भाई इनके खून में गद्दारी है, खून में माफी है भाई इनके। आज देश बलिदान मांग रहा है, आज देश खून मांग रहा है, आज ये देश खून मांग रहा है। आज बिल्कुल देश के युवा को बलिदान देने के लिए आगे आना होगा। ये जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर एक व्यापारी को फेवर करने के लिए और दूसरे देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को पर दबाव डालने का प्रयास करे, तो उसे दलाल नहीं बोलेंगे तो क्या भड़वा बोलेंगे। हम आरएसएस के समापन की घोषणा कर चुके हैं। मैं आपको किसी भी हाल में अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं, और इस बात को इतना समर्थन दिया लोगों ने, इतना समर्थन दिया। जिस वीडियो में मैंने ये बात बोली है उस वीडियो को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। अभी पिछले समय के अंदर लगभग 10,000 करोड़पति भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और यहां पर मरने के लिए यहाँ के मूल निवासियों को, दलितों को, एसटी, एससी, ओबीसी, सिखों को मरने के लिए छोड़कर चले जाएंगे ये लोग, और झोला उठाकर यहाँ से चले जाएंगे। है ही नहीं प्रधानमंत्री और मिनिस्टर नहीं मानते। अरे भैया वो दलाल है। कौन दलाल है? जो खरीद फरोख्त करेगा, जिसी हो, पेट्रोलियम हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कोई भी चीज हो, उन बुजुर्गों के खून पसीने से 70 साल में वो बनी थी। कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अदानी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आरएसएस को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। आरएसएस को आतंकी संगठन तो वो है ही, और उसे पूरे तरीके से खुले में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जो आज देश पर 1.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है, 150 लाख करोड़ का, ये क्या कर रहे हैं, उस धन को एकत्रित किया जा रहा है। और हमें ऐसा लग रहा है कि एक छोटा देश, एक रिच कंट्री बनाकर बहुत कुछ लोग जो देश के गद्दार हैं वो उस देश से एक टुकड़ा लेकर अलग हो जाएंगे। इंसाफ चाहिए, आपको अपना हक चाहिए, आपको दिल्ली आना होगा। नमस्कार, मैं हूं देव, इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। साथियों, एआईसीसी में पवन खेरा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिसमें साफ सुथरे शब्दों में कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की जान जो है खतरे में है। दरअसल उनके पीछे एक सभा को संबोधित कर रहे थे अमित शाह, और उनके पीछे जेकेएलएफ के मेंबर और मशहूर अजहर ने जिसे ट्रेंड किया था वो आतंकी अमित शाह के पीछे खड़े थे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हरप्रीत सिंह सैनी भारतीय साहब। लगातार जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल होम मिनिस्टर के पीछे जिस आतंकी का लगातार जिक्र कांग्रेस कर रही है वो कौन है। बताया यह भी जा रहा है कि दक्षिणी कश्मीर से वार्ड पंचायत की चुनाव भी लड़ चुका है। हरप्रीत सर, क्या देख रहे हो? अगर ये मामला है, अगर ये सही है, तो सच में देश खतरे में है फिर तो? देखिए, मैं तो पहले बताना चाहूंगा पवन खेड़ा जी को, एक मैं संदेश देना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा कि जो व्यूअर्स है इस जवाब को जरूर शेयर करें। पवन खेड़ा जी तक ये जवाब जरूर पहुंचना चाहिए। वो ये कह रहे हैं गृह मंत्री जी की जान खतरे में है। क्या जब पुलवामा में हमला हुआ हमारे देश के जवानों की जान खतरे में नहीं थी? हमला कैसे हुआ वो जांच आज तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसका मुख्य कारण यह कि ऐसे आतंकियों को जिन लोगों ने शरण दी हुई थी, इस वजह से जांच नहीं हुई, और उनकी जान खतरे में नहीं है। ये पवन खेड़ा जी भी जो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि अमित शाह की जान खतरे में है, शायद वो जानते नहीं है कि अमित शाह की शरण में वो लोग पल रहे हैं। कांग्रेस ने उन लोगों को पाला था। अमित शाह की शरण में आतंकी पल रहे हैं, पाकिस्तानी आतंकी। आप एक बात बताइए, क्या अमित शाह के मंच पर कोई व्यक्ति बिना वेरीफाइड व्यक्ति पहुंच जाएगा? वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और ये स्पष्ट हो चुका है। और एक जगह पर नहीं, आप किसी भी इंसिडेंट को देख लीजिए। आप उदयपुर की घटना को उठाकर क्यों नहीं देखते हैं? पहले जब वो हत्या हुई, मैंने इमीडिएटली कह दिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी की प्लान्ड हत्या है, प्लान के तहत हत्या करवाई गई है। जो टेलर मास्टर जी की, कन्हैया लाल जी की जो हत्या हुई, और बाद में क्या हुआ, 3 दिन के बाद में उसी चीज को कांग्रेस ने ढूंढा खोलकर और फोटोग्राफ्स निकाली और निकाल करके अपने क्रेडिट लेने की कोशिश की। तो यह बात मैं बता देता हूं कि आज हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के, चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, कोई भी नहीं टिक पा रहा है। हम लोग पहले बता देते कि ये लोग ये कर रहे हैं। तो अमित शाह और मोदी जी क्या करने वाले हैं, बता दीजिए फिर। देखिए, अब ये प्रिडिक्शन मैं बता रहा हूं आपको, और ऑलरेडी मैं कई बार बता भी चुका हूं। पूरे देश में छोटे छोटे डायनामाइट फिट किए जा रहे हैं। आप जितने भी देख रहे हैं, चाहे नुपुर शर्मा का बयान देखिए, चाहे उदयपुर की घटना देखिए, कोई भी दंगा देखिए, को जान का खतरा है। कोई खतरा नहीं है। जो खुद गुंडों को पालते हो, जो खुद आतंकवादियों को पालते हो, उनकी जान को खतरा हो सकता है कभी? संभव ही नहीं है। वो तो दूसरों की जान के लिए खतरा है। ये लोग
हमेशा से अंग्रेजों के चाटुकार रहे हैं, हमेशा से माफी वीर रहे हैं, हमेशा इनके खून के अंदर गद्दारी रही है। तो ये जो लोग हैं इनकी जान खतरे में नहीं है, ये तो माफी मांग लेंगे, आतंकवादियों से भी माफी मांग लेंगे ये लोग। तो आतंकवादी से भी माफी मांग लेंगे। अरे भाई इनके खून में गद्दारी है, पाकिस्तान के आगे झुक के खून में माफी है भाई इनके। अब आप क्या सोच रहे हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी वहां नवाज शरीफ के पास गए थे तो क्या करने गए थे? कोई ऑफिशियल टूर नहीं था सर, उनकी माँ को चादर भेंट करने गए थे। आप क्या घूर फिर के पहुंचे? अच्छा, तो मतलब चादर भेंट करने की जो आप बात कर रहे हो तो वो पाकिस्तान ही मिला था, पाकिस्तान से रिश्ता निभाना था इनको। वैसे तो कहते कि हमारा तो 56 इंच का सीना है, चाइना को नहीं घुसने देंगे, पाकिस्तान को नहीं घुसने देंगे। ये तो पाकिस्तान में जाकर नवाज शरीफ के कदम चूम रहे थे नरेंद्र मोदी जी। सऊदी में जाकर हाथ चूम रहे हैं प्रिंस का, शेख का। वो हाथ के भाईचारे की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। वो जो हाथ चूम रहे हैं ना, वो आपके व्यूअर्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं वो किस तरीके से हाथ चूम रहे हैं। जब उल्टा करके टांग दिया गया है ना, तब हाथ चूमे जा रहे हैं। उल्टा करके टांग? हाँ जी, जब देश का तेल बंद होने की नौबत आ गई थी ना, भारत का तेल जब बंद हो जाता, अकल आ जाती नरेंद्र मोदी को, नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों को भी। नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? दलित संगठन ने कहा कि देश बांटने की नीति है ये, तो उसमें गलत क्या है? सच बोल रहे हैं। मैंने देखा है वो इंटरव्यू, बावन मिश्रा जी का वो इंटरव्यू है, उसमें उन्होंने कहा कि देश को बांटने का प्रयास किया जा रहा है। और मैं आपको ये बता देता हूं, देश को बांटने के प्रयास से ज्यादा घातक काम जो होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। जो आज देश पर 1.5 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है, 150 लाख करोड़ का, ये क्या कर रहे हैं? उस धन को एकत्रित किया जा रहा है और हमें ऐसा लग रहा है कि एक छोटा देश, एक रिच कंट्री बनाकर बहुत कुछ लोग जो देश के गद्दार हैं वो उस देश से एक टुकड़ा लेकर अलग हो जाएंगे और यहां पर मरने के लिए यहां के मूल निवासियों को, दलितों को, एसटी, एससी, ओबीसी, सिखों को मरने के लिए छोड़कर चले जाएंगे ये लोग और झोला उठाकर यहां से चले जाएंगे। ब्राह्मण राष्ट्र बनाएंगे। देखिए, ब्राह्मण राष्ट्र की सिर्फ एक ब्राह्मण राष्ट्र नहीं, कट्टर राष्ट्र। कट्टर राष्ट्र कौन सा होगा? उसमें ब्राह्मण राष्ट्र भी हो सकता है। जो भी कट्टर लोग, इनके कट्टर लोग हैं, जो इनके पाले हुए रईस लोग हैं, अदानी है, अंबानी है, ये लोग जिनको इन्होंने पैसा देकर रिच बनाया है, वो उन लोगों को लेकर अलग चले जाएंगे। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो सभी ने, जितने भी बड़े व्यापारी हैं, वो लगभग भारत से बाहर जा रहे हैं। अभी पिछले समय के अंदर लगभग 10,000 करोड़पति भारत छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ऑलरेडी अंबानी की बात करें तो ऑलरेडी वो बंगला बना चुके हैं। अदानी की बात करें तो ऑलरेडी श्रीलंका से या बाकी देशों की बात करें तो वहां नरेंद्र मोदी खुद ये दलाली का काम कर रहे हैं। उनको ठेका दिलवाने के लिए वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक को अप्रोच कर रहे हैं। ये आपको शायद भूल गए हैं नरेंद्र मोदी जी कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अदानी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। और मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं आपको किसी भी हाल में अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता हूं। और इस बात को इतना समर्थन दिया लोगों ने, इतना समर्थन दिया, जिस वीडियो में मैंने ये बात बोली है उस वीडियो को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया है। और मुझे बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए। प्रधानमंत्री मोदी जी को है ही नहीं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर नहीं मानते। अरे भैया वो दलाल है। कौन दलाल है? जो खरीद फरोख्त करेगा, उसे क्या बोलोगे? खरीद फरोख्त करने वाले को दलाल बोला जाता है भाई। अमित शाह को दलाल बोलते हाँ। हैं, नरेंद्र मोदी को दलाल बोलेंगे भाई नरेंद्र मोदी, जब एक बात बताइए, जब कोई व्यक्ति अपने देश को छोड़कर एक व्यापारी को फेवर करने के लिए और दूसरे देश के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को पर दबाव डालने का प्रयास करे तो उसे दलाल नहीं बोलेंगे तो क्या भड़वा बोलेंगे? जो है वही तो बोलेंगे ना भाई। दलाली खा रहे हो ना, क्यों? देश की जनता के लिए करो ना काम, देश के गरीब के लिए काम करो ना, देश के लिए दलित के लिए काम करो ना। कौन मना करता है? कौन बोलेगा तुम्हें दलाल? लेकिन जो सच है वो तो बोलना ही पड़ेगा और खुलकर बोलना पड़ेगा। अगर आज की तारीख में भी हम बैठे रहेंगे, आज ये देश खून मांग रहा है। आज बिल्कुल देश के युवा को बलिदान देने के लिए आगे आना होगा। देश के वो लोग, देश के वो बुजुर्ग जिन्होंने 70 साल अपने खून पसीने से देश की संपत्तियों को बनाया था। आप ये मत सोचिए कि आप रिक्शा चलाते थे, आप ये मत सोचिए आप ठेला चलाते थे, आप ये मत सोचिए कि आप कोई नौकरी करते थे। आप सबके योगदान से देश की अर्थव्यवस्था चलती थी। तो जितनी सरकारी कंपनियां बनी थी, चाहे ONGC हो, पेट्रोलियम हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कोई भी चीज हो, उन बुजुर्गों के खून पसीने से 70 साल में वो बनी थी। और आज की तारीख के अंदर एक दलाल आता है और उसको भेज देता है और कहता है कि ये तो सब कांग्रेस ने जो है वो देश नहीं चला पाई। अरे कांग्रेस की तो बात ही नहीं है यहाँ तो उन लोगों ने, जो देश की जनता रही है, उन लोगों की संपत्ति थी, उन लोगों की मेहनत से वो बनी थी। वामन मिश्राम का 10 लाख लोगों को लेके जाएंगे RSS हेडक्वार्टर, घेर लेंगे। वो जा रहे हैं और हम RSS के समापन की घोषणा कर चुके हैं। RSS का समापन? जी हाँ, ये जो 100 साल की बात कर रहे हैं ना, RSS को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। RSS को आतंकी संगठन तो वो है ही और उसे पूरे तरीके से खुले में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। भागवत निगल जाएगा आपको। देखिए, वो तो निगलना और ना निकलना उसके हाथ में है। अगर वो खुद को भगवान से बड़ा मानते हैं, खुद को भगवान श्री राम से बड़ा मानते हैं, खुद को भगवान शिव से ज्यादा बड़ा मानते हैं, खुद को गुरु नानक से बड़ा मानते हैं, तो निकल सकते हैं।
लेकिन अगर हमारे सिर पे उस ऊपर वाले का हाथ है तो हमारा एक बाल भी बांका नहीं होगा। कह रहे हैं मोहन मिश्राम की खतरे में है मोहन भागवत। देखिए, मैंने आपको बोला कि जो लोग आतंकियों को पालते हैं वो कभी खतरे में नहीं होते। आतंकी या गुंडे उनके इशारे पर चलते हैं, वो उनके ऊपर कभी भी हमला नहीं तो करेंगे। क्या सच में 2024 से पहले देश बटेगा, इस तरह की जो बातें चल रही हैं? देखिए, प्रयास किया जा रहा है, ये लोग कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक तरफ देश तोड़ने वाली ताकतें हैं जो देश तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, दूसरी तरफ बहुत से देश के युवा क्रांतिकारी जो अखिल भारतीय परिवार पार्टी के माध्यम से इकट्ठे हो रहे हैं पूरे देश में, वो लोग देश को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। गर्व से कहो हम भारतीय हैं कि मुहिम को देश के हर घर तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देश को तोड़ने नहीं देंगे। हरियाणा में कई युवा जो है इकट्ठे हो रहे हैं, दिल्ली की तरफ कुछ करने की सोच रहे हैं। देखिए, मैंने पहले भी बोला था जब ये बिहार में हो रहा था कि आपको अगर इंसाफ चाहिए, आपको अपना हक चाहिए, आपको दिल्ली आना होगा। और अगर आज भी वो लोग ये सोच रहे हैं कि आए या ना आए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ मिल पाएगा। आज देश बलिदान मांग रहा है, आज देश खून मांग रहा है, आज देश आपसे इंसाफ की उम्मीद लगा रहा है कि आज देश का युवा आएगा और इन गुंडों से, इन करप्ट लोगों से, इन बेईमानों से देश को आजाद करवाएगा। विस्टा प्रोजेक्ट बन के तैयार है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे 24। देखिए, ये सब चीजें तो नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि इसके बाद उन्होंने आना नहीं है। ये उनको मालूम है ऑलरेडी। वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि जो डर होता है ना वो दिल के अंदर होता है। खौफ जो होता है वो दहशत दिल के अंदर होती है। अगर इतना विश्वास था इनको तो ये आराम से प्रोजेक्ट चल ही रहे थे, बाद में भी पूरे हो सकते थे। लेकिन इनका जो खौफ है वो 13 नवंबर, 14 नवंबर था या 13 नवंबर, मुझे तारीख ध्यान नहीं है, 13 नवंबर को नरेंद्र मोदी के घर के सामने 7 RCR पर अखिल भारतीय परिवार पार्टी ने जो पुतला जलाया था, उसकी दहशत में किसान बिल वापस हुआ था। और ये जो सोच रहे हैं ना कि लोग कि ये नरेंद्र मोदी डरते नहीं है, भैया ये डरते हैं। ये जितने भी नेता हैं अंदर से सब डरपोक हैं, अंदर से सब फट्टू हैं। आपके नेता शनिवार जी कह रहे हैं कि नुपुर शर्मा को कराप तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, अभी तो तमाचा मैं नहीं मानता कि मारा है, अभी तो तमाचा लगेगा। 2024 आ रहा है और इंसाफ होगा। जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हुआ है उस अत्याचार का हिसाब होगा, चाहे वो गोधरा के दंगे रहे हो, चाहे वो पटियाला के दंगे रहे हो, चाहे वो पुलवामा का केस हो। जी भी बहुत बोल रहे हैं, उठा लेंगे मोदी जी किसी दिन माथा खराब हुआ तो आप क्या सोच रहे हो? उठाने से क्या होगा भाई? जेल भेजोगे आप? जेल भेजने का डर उसको दिखाइए जिसे जेल जाने से डर लगता हो। हम तो जब पैदा ही जेल जाने के लिए हुए हैं तो हमें क्या समस्या भाई? हम नहीं डरते। हमें देश की जनता के लिए काम करना है, देश की जनता के लिए बोलना है, देश की जनता के लिए लड़ना है और देश के लिए खून का एक एक कतरा लगा देंगे।